नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी वर्चस्व की लड़ाई की। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आया हुआ है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण मिलने के बाद अब चर्चा ये है कि शिवसेना भवन समेत राज्य भर में मौजूद पार्टी दफ्तरों पर किसका कब्जा होगा। शिवसेना के नाम पर जमा पार्टी फंड और करोड़ों रुपए की संपत्ति का क्या होगा। दरअसल चुनाव आयोग के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा मुंबई में 280 और राज्य के अलग अलग हिस्सों में 82 शाखा दफ्तर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भले ही कह रहे हैं कि पुरानी शिवसेना से उन्हें सिर्फ बाला साहेब के विचार चाहिए, लेकिन संपत्ति को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट भिड़ेंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शिंदे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा और संसद में शिवसेना को आवंटित कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है और अब मुंबई के शिवसेना भवन और राज्य के गांव देहातों में बने शिवसेना कार्यालयों को लेकर छीना झपटी शुरू हो सकती है। और मौजूदा संविधान भी यही कहता है कि पार्टी पर कब्जा और कोषाध्यक्ष नियुक्त करने की पूरी प्रॉपर्टी पर फंड खुद ब खुद नई शिवसेना के पास ही आएगा। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में मुंबई समेत राज्य के कई शहरों में नगर निकाय चुनाव है, फंड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में क्या शिंदे की शिवसेना ये फंड छोड़ देगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फंड और प्रॉपर्टी का सवाल भी उतना ही विवादित रहने वाला है जितना कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम का मुद्दा था। राज्य में अगले कुछ महीनों में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, इसलिए बड़े पैमाने पर धन खर्च करना होगा। इसलिए फंड पर अधिकार किसका है, ये सवाल बार बार उठता रहेगा। इससे दोनों गुटों में फिर से विवाद होने की आशंका है। पार्टी ऑफिस की बात करें तो शिवसेना भवन शिवाई ट्रस्ट के नाम पर है, उसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। सामना नवोदय प्रकाशन का है, इसलिए उसका भी शिवसेना की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत से लोग शाखाओं के कॉर्पोरेटर खुद अपने घर या प्रॉपर्टी में ऑफिस चलाते हैं और कईयों ने अवैध रूप से इन पर कब्जा किया हुआ है। अब सरकार अगर चाहे तो इनसे कब्जा भी ले सकती है। यानी ये कहे कि नाम निशान ही नहीं, आने वाले समय में ऑफिस, फंड और असेट के लिए भी लड़ाई होगी। ये लड़ाई 2024 के चुनावों तक चलने वाली है और आने वाले समय में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ने वाली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी शिंदे गुट के पक्ष में निर्णय देता है तो उद्धव के सामने नई पार्टी बनाने के साथ ही उसे आगे ले जाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। सोशल मीडिया के जमाने में चुनाव चिन्ह को घर घर पहचान दिक्कत का काम नहीं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में विश्वास बनाना बड़ी चुनौती होगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।